हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके एमएक्स एग्ज़ाम फैमिली में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवकल से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों की। इसके रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब हम पहले जो हमारी वीडियो थी पार्ट 1 उसमें सबको यूज कर चुके हैं, तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देख लें। उससे आगे आज हम बोर्ड एग्ज़ाम प्लस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमने ये फॉर्मूले सभी पहली वीडियो में हमने देखा था, अब उससे आगे हमें इनका यूज़ करके और देखना है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकालने हैं। जैसे कि हमारे एयरफोर्स, एनडीए और आईआईटी क्रैक करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स और फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम बात करें अवकलन, तो देखिए अवकलन का जो अवकलन होते हैं, हमने अवकलन को फलनों के आधार पर अलग अलग भागों में बांट रखा है। जैसे कि हम बात करें जो आपके फर्स्ट टाइप के होते हैं वो योगांतर रूप में फलन होंगे, योगांतर, ठीक है। फिर जो दूसरी टाइप पे होंगे वो गुणनफल पर आधारित होंगे, और जो फिर होंगे परमेय व्यंजक के आधार पर, परमेय व्यंजक, ठीक है। फिर आपके घातांक रूप पर आधारित होंगे, और इससे आगे भी पुनरावृत्ति में हो, चलो वो भी देख लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं योगांतर रूप के जो फलन हैं। आज हम इस 4 टाइप के रूपों पर बात करने वाले हैं। 4 प्रकार के जो फलन दिए होंगे हमें योगांतर रूप में और गुणनफल रूप में और परमेय व्यंजक और घातांक रूप में। तो इनके क्वेश्चनों को हम विस्तार से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोनों तरीके से सीखेंगे। जैसे कि हम बात करें योगांतर, तो चलिए इसके आधार पर सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई 2 फंक्शन दिए हैं, एफ एक्स चाहे प्लस माइनस में हो जी एक्स। अब इसका अवकलन करना है हमें, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला जो बनेगा बेसिक रूप से, तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, दोनों फंक्शनों को हम अलग अलग कर लेंगे, चाहे वो प्लस में दिया हो चाहे माइनस में दिया हो, ठीक है। तो देखिए ये जब एफ एक्स का हम अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन हो जाता है एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डी एक्स का करेंगे तो जी डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम योगांतर वाले फलनों को तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप पर देख लें। जैसे कि कोई फलन दिया है एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस लॉग एक्स का अवकलन x के सापेक्ष करना है, तथा ये इस तरीके से पूछ सकता है f2 पर वैल्यू क्या होगी, यानी f0 भी रख सकता है, 0 पर वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में बन जाते हैं, प्लस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जो एफ डैश 0 लिखा है इसका मतलब है पहले फलन का आपको अवकलन करना है और फिर x की जगह हमें क्या डाल देना है, 0 डाल देना है, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो एफ एक्स बराबर हमें क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस लॉग एक्स। अब हमें इसका अवकलन करना है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन, ठीक। तो एफ एक्स का हो जाए क्या, एफ डैश एक्स, और इधर 3 कांस्टेंट आगे हो जाएगी डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस लॉग ई एक्स, ठीक है। तो इसको हम बात करें, अब इसका अवकलन करना है तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 2x प्लस साइन एक्स का करेंगे तो कॉज एक्स माइनस लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x। तो जैसे कि आपको दिख रहा है x की पावर 2 है, तो हमने x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो देखो यहाँ पर जो घात है वो आगे आ जाती है और ऊपर घात में से की कमी हो जाती है। तो भाई x की घात कितनी है, 2 आगे आ गई और 2 में से की कमी हो जाए तो घात रहे 1, ठीक है। उसी प्रकार साइन एक्स का अवकलन है तो यहाँ से देख लेंगे कॉज एक्स होता है। उसी प्रकार लॉग एक्स का देखेंगे तो हमें ये दिया है लॉग एक्स का 1/x। तो इन फॉर्मूले की सहायता से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब x की जगह हमें क्या वैल्यू डालनी है, 0, तो x बराबर 0 पर तो एफ डैश एक्स, तो x ये क्या रख देंगे 0, इधर 0 तो इधर भी 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल पूरा पार्ट ये 0 हो जाएगा प्लस cos 0 माइनस 1/0, यानी कि इसको अमल करेंगे तो 0
प्लस 1 और 1/0 की वैल्यू होती है माइनस इन्फानाइट, तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस इन्फानाइट। ठीक है, तो इस तरह के कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपके कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों की थोड़ी प्रैक्टिस भी करते रहें। चलिए अब इससे देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा योगांत रूप पर आधारित। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे कि हमें दिया हो बाई स्क्वायर बराबर 3 sin x प्लस a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए इसका अवकलन निकालना है हमें। तो देखिए जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा d/dx बाई स्क्वायर, इसका अवकलन करना है, और इधर 3 आ गया, कांस्टेंट है d/dx sin x प्लस d/dx a की पावर x। तो देखिए अब d/dx ये कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है बाई स्क्वायर। तो हमने पहली वीडियो में बताया था कि x यहाँ पे स्वतंत्र राशि और बाई है जो परतंत्र राशि है। तो जितने भी अवकलन होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, स्वतंत्र राशि पर। तो स्वतंत्र राशि के हिसाब से हम इसका अवकलन करेंगे। तो जो x के सापेक्ष देखो तो बाई की पावर 2 है, ये परतंत्र राशि है, क्योंकि x का मान बदलेगा तो बाई का मान भी परिवर्तित होगा। तो देखिए कैसे बदलेगा ये भी, तो बाई की पावर 2 है, यहाँ x की पावर n है, तो फॉर्मूला उसी की तरीके से लगेगा। जैसे कि हम बात करें 2 आगे आ जाएगी, बाई की पावर क्या रहेगी 1, लेकिन यहाँ किसमें परिवर्तन हुआ है ये बाई में, लेकिन किसके बदलने पर, x के बदलने पर परिवर्तन हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसके साथ लिखेंगे dy/dx। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि डिफरेंस ऑफ x देन डिफरेंस ऑफ y, यानी कि x का मान बदलेगा तो x के मान बदलने पर y का मान भी परिवर्तित होगा। ठीक है, ऐसे हम यहाँ करेंगे 3 sin x। तो देखिए ये sin x है, तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x। अब सोच रहे होंगे जैसे कि हमने यहाँ बाई के साथ dy/dx लिखा है अवकलन में, तो यहाँ sin x का अवकलन cos हो गया, इसके साथ में लिखेंगे, जी हाँ बिल्कुल लिखेंगे। जैसे कि हमने देखा यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष, और ये फलन किसका है, x का। तो यहाँ भी हम लिखेंगे क्योंकि परिवर्तन किसमें हुआ है, x का, किसके सापेक्ष, x के। तो यहाँ पे क्या आएगा dx के सापेक्ष हुआ है और x का ही फलन है, तो यहाँ dx होगा, जिससे ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसे हमें लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, जबकि यहाँ पे हमने देखा x के बदलने पर क्या बदल रही है बाई, तो x के बदलने पर बाई बदली तो ऊपर आएगा dy और नीचे आएगा dx, तो यहाँ तो ये कट नहीं सकती। ठीक है, और ध्यान रखें dx और dy पूरा एक पद है, ना कि अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ हमें dx/dx लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। a की पावर x है, तो देखो इसका भी फॉर्मूला सीधे सीधे दिया हुआ है ये, तो लिख देंगे a की पावर x log e a। अगर इसका लिखना चाहो तो dx/dx आएगा, उससे वो कट जाएगी, तो हमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अतः हमारा अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx, इधर इसका मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/2y, यहाँ पे 3 cos x प्लस a की पावर x log e a। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, यही हमारे फलन का अवकलन हो जाएगा, ये आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे देखते हैं अब। तो ये तो रही बात हमारी योगांतर वाली। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं। अब बात करते हैं गुणनफल रूप में जो दिए होते हैं आपको। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक फलन आपको मल्टीप्लाई के रूप में दिए होंगे, तो उनका अवकलन हमें कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, आपको एक फलन दिया f(x), फिर दिया g(x), फिर दिया h(x), इस तरीके से आपको कई क्वेश्चन दे सकता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो जितने भी फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में देंगे तो उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। तो देखिए जैसे कि हम बात करें f(x) इंटू g(x), यानी कि 2 फलनों के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो इसे जो 2 फलन है जब मल्टीप्लाई में दिए होते हैं तो इसको फॉर्मूला जो होता है उससे हम लिखते हैं क्या, फर्स्ट
सेकंड का अवकलन यानी कि जी एक्स प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन। यानी कि हम हिंदी में बात करें, जैसे कि हमें दिया हो प्रथम इंटू द्वितीय फलन, इस तरीके से फलन दिए होंगे आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन। तो ये अक्सर आपने फॉर्मूला किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन हम फॉर्मूले को ज़्यादा यूज ना कर केवल अपने व्यवहारिक रूप से ही हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम बात करें, एग्जाम्पल ले लें, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स लॉग ई एक्स। तो यहाँ पर हमें पहचानना है क्या ये हमारे फलन मल्टीप्लाई रूप में है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स, एक्स स्वतंत्र राशि है, तो ये हमारा एक फलन हुआ। लॉग ई एक्स, इसमें भी एक्स आ गई, तो ये हमारा लघुगणक राशि है, यानी कि दो फलन दिए हुए हमको, ठीक है। और दोनों किस में है, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो देखो आपका ये प्रथम हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा, और इस फॉर्मूले को लगाकर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, प्रथम साइन एक्स हो गया, द्वितीय का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स लॉग एक्स करें तो 1/x लॉग एक्स इंटू साइन एक्स करें तो हो जाएगा कॉज एक्स। अब हम इस क्रम से लिख लेंगे, यानी कि साइन एक्स अपॉन एक्स और कॉज एक्स को आगे लिख लेंगे इंटू लॉग एक्स, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये तो हमारा बेसिक गणित का कंसेप्ट था, उस फॉर्मूले के अनुसार हम इसे कर लेते हैं। लेकिन इसी लॉजिकल तरीके से देखें तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि हम बात करें, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, ठीक है, इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर दो फलन हमें मल्टीप्लाई के रूप में दिए हैं, चाहे तो आप फॉर्मूला याद करके इसे लगा सकते हो, नहीं बशर्ते मैं कहूँगा आप ऐसे मान लीजिए जैसे कि आप 2 या 3 या 4 कितने मित्र हों और नाई वाली कटिंग पर एयर कटिंग कराने जाएं, और वहाँ पर हम देखें कि एक ही एयर कटिंग वाला व्यक्ति है और हम मित्र 2 हो या 3 हो, तो कटिंग कैसे कराएंगे, तो एक मित्र को कुर्सी पर बिठाएंगे, कटिंग कराएंगे, बाकी लोग कहाँ बैठेंगे, बाहर। तो इस तरीके से हमें कितने ही फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हों और धीरे धीरे उनकी क्रम वाइज कटिंग कराती जानी है और हमारा अवकलन सीधे रूप में प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ उसी थ्योरी को अपनाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर tan x दिया, log x दिया है, हो सकता है e⁻x दे दिया हो, या 3 फलन है आपके मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो कैसे कटिंग करानी है, तो देखिए कटिंग जैसे कराते उसी तरीके से इसका अवकलन करते चले जाना है बस। जैसे कि हमारे पास एक ये है, 2 और 3, यानी कि हम कितने मित्र हो गए, अब 3 मित्र हो गए, और एयर कटिंग वाली दुकान पर कटिंग कराने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कटिंग करने वाला व्यक्ति एक ही है, तो कैसे कटिंग करवानी है, तो 2 व्यक्ति हम क्या करेंगे, बाहर बैठेंगे, ठीक, ये 2 बाहर बैठे हैं और e⁻x इसको कुर्सी पर बिठा दिया, अवकलन वाली कुर्सी पर, यानी इसका अवकलन हो जाएगा। फिर प्लस, फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे, यानी tan x इंटू e⁻x, हम दो ये और ये बाहर रहेगा तो इसे कुर्सी पर बिठा देंगे, यानी log x प्लस, अब देखो e⁻x की कटिंग हो गई यहाँ पे, log x की कटिंग हो गई यहाँ पे, अब कौन रहेगा 10, अब तो इन दोनों को बाहर कर लो, e⁻x log x, और यहाँ पे किसको बिठाना है, tan x को, ठीक। अब ये बिठा दिया, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला लगा दो बस, तो ये हो जाएगा tan x log x, और e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x log a, ठीक है। आपके सामने ये फॉर्मूला लिखे हुए उसमें देख सकते हैं। ऐसे tan x इंटू e⁻x, देखो यहाँ पर log x का अवकलन होना है, तो 1/x प्लस यहाँ पे e⁻x log x, यहाँ पर tan x का अवकलन होना है, तो देख सकते हैं अवकलन में क्या हो जाएगा, sec² x। अब इसमें से दिख रहा है हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, जी हाँ, e⁻x कौन मिल रही है तो ले लेंगे,
ए की पावर एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा भाई 10x और log ई एक्स और log ई ए, ठीक है, प्लस ए की पावर एक्स चला जाएगा तो यहाँ का बचेगा 10x 1/x, यहाँ से ए की पावर एक्स कॉमन चलाएगा तो क्या बचा होगा sec स्क्वायर एक्स आगे लिख लेंगे और log ई एक्स, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ध्यान रखना है चाहे कितने भी फंक्शन आपको मल्टीप्लाई रूम में दिए हों, आप नाई वाला फॉर्मूला क्रमिक रूप से लगाकर हम उसका अवकलन कर सकते हैं, जबकि हमारा गणितीय जो फॉर्मूला होता है वो केवल 2 फलनों के लिए दिया होता है, लेकिन इसे हम हर किसी कितने भी फलन दिए हों उसमें यूज करके टफ से टफ क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाते रहें। तो चलिए अभी देखते हैं इससे आगे। चलो ठीक है, तो ये अपना गुणनफल रूप हो गया, ठीक है। अब चलो ये भी फिनिश। अब बात करते हैं हम परमेय व्यंजक रूप पे, ठीक है। परमेय व्यंजक रूप कैसे होगा तो इस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि हम बात करें आपको d/dx f(x)/gx, यानी कि x का फलन अंश में भी होगा और x का ही फलन हर के रूप में होगा। तो इसका हमें कैसे करना है तो देखिए, इसका जैसे कि हम बात करें आपकी बेसिक कंसेप्ट किताब में दिया होता है फॉर्मूला कि जैसे कि ये हर है तो gx यानी हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, ठीक है ना, बटे हर का स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला होता है जिसे हम पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें अपनी भाषा में अंश बटे हर, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं तो देखिए हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। ये हमारे पढ़ने या बोलने का तरीका है, ठीक है, बटे हर का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा अप्लाइड करना होता है। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम d/dx sin x बटे log ई एक्स। तो देखिए हमें ये अंश और हर के रूप में दिया हुआ फलन है, ठीक है। अब हमें इसका अवकलन फाइंड करना है, तो बिल्कुल भाई इस फॉर्मूले को यूज करना है। देखो हर अंश का अवकलन, ठीक है, माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो उसी तरीके से हमने लगा दिया। अब log ई एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा जी cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू log एक्स का क्या जाएगा 1/x बटे log ई एक्स का ऑल स्क्वायर। अब हम इसको लिख लेंगे cos एक्स इंटू log ई एक्स। अब इसे हम क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स बटे एक्स बटे log ई एक्स का ऑल स्क्वायर। चाहे तो हम इसका एलसीएम लेके एक्स को नीचे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि इसके साथ ले लें तो ये हो जाएगा एक्स cos एक्स log ई एक्स माइनस साइन एक्स और ये एक्स कहाँ जाएगी नीचे log ई एक्स का ऑल स्क्वायर, यानी इसका इसके साथ लासा लेकर ये नीचे पहुंचा दी और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि जो हमें फलन दिया था जिसका अवकलन करना था तो उसका अवकलन क्या प्राप्त होगा ये। तो इस तरीके से हम आंसर वाला फॉर्मूला लगाकर भी इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको दे दिया है x⁻³ log ax। अब ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। तो इसका भी देखो यही करना है आंसर वाला फॉर्मूला। तो देखो कैसे आर, यहाँ विशेष का ध्यान देना है, आधार क्या है a है,
अभी क्या चलता था ई, ठीक है। तो यहाँ log a x है तो log a x यानी हर अंश का अवकलन लिख देंगे माइनस अंश और हर का अवकलन, ठीक है, अपॉन हर का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। तो देखो log a x ये हो गया, और इसका करेंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला दिया है तो 3 कहाँ जाएगी आगे, x की पावर 1 कम हो जाएगी तो रहेगी 2 माइनस एक्स क्यू। log x का वाला फॉर्मूला देखो ये लिखा है, यानी 1/x log e a, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें इसे क्या लिख लेंगे 3x² log ax, ठीक है। तो ध्यान रखना जो log x वाला फंक्शन होता है उसे हमेशा बाद में लिखते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें ये लगे कि ये 3x इससे अलग है, इसे आगे लिख लेंगे। अब यहाँ x से एक x कट जाएगी तो क्या रह जाएगी x², और देखो log e a दिया है तो देखो लॉगरिथम वाला जो फॉर्मूला होता है उससे हम बेस चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी जो ई एक्स था वो यहाँ नीचे जाके एक्स ई हो गया है, यानी कि इसके बराबर हम इससे भी लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे 1/log e a बचेगा, इसे हम ऊपर लाना चाहेंगे तो इसे हम log a e लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से देखो x² कॉमन मिल जाएगा, x² कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ रहेगा 3 log ax माइनस log a e, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें इनकी सहायता से, और ये सभी फॉर्मूले आपको याद हों तो आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं। तो ये आपके परमे व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब चलते हैं घातांक रूप, ठीक है। ये आपका घातांक रूप है। तो देखिए घातांक रूप जो होता है आपका दिया होगा, तो ये घातांक रूप है तो इसमें लिखा होता है चर घातांक, यानी कि चर घातांक के रूप में फंक्शन दिया होगा जो आपके लिए प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बनता है। तो देखिए उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हम कहें x की पावर sin x, तो यहाँ हमने देखा x भी चर है और उसकी पावर जो sin x वो भी चर राशि है, यानी इसका अवकलन निकालना है का x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए हमारे जो बेसिक कंसेप्ट में जो होता है उसे हम कैसे करते हैं, तो पहले हम क्या कर लेते हैं लेट y बराबर x की पावर sin x, यानी कि हमने y बराबर क्या मान लिया x की पावर sin x, यानी कि ये जो फलन है वो y की वैल्यू है। अब क्या करेंगे दोनों ओर log लेने पर तो log लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा log e y और log ये x की पावर sin x। तो देखो ये log वाला फंक्शन है, तो देखिए log में जो पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, log के आगे आ जाती है। तो इसमें हम कर लेंगे क्या log e y और sin x कहाँ जाएगी आगे, sin x इंटू log e x, ठीक है। तो देखो ये sin x आगे आ गई। अब यहाँ हमने देखा कि x के दो फलन बन चुके हैं, यानी कि एक ये फर्स्ट और ये सेकंड। तब यहाँ से हमें क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है, अवकलन। तो देखिए log e y, तो log e y तो ये फॉर्मूला उसी तरीके से लगा, देखो log e x होता तो 1/x होगा। अब यहाँ log e y है तो क्या हो जाएगा 1/y, और y का अवकलन हुआ है, लेकिन यहाँ किसके सापेक्ष कह रहा है x के सापेक्ष, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा dy/dx, यानी कि y के फलन में जो परिवर्तन हुआ है वो x के बदलने पर हो रहा है, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा कि x के बदलने पर y भी बदल रहा है। और इधर लगा दें फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट सेकंड का अवकलन, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से तो log e x सेकंड का अवकलन क्या हो जाएगा log e x का 1/x प्लस अब सेकंड, अब फर्स्ट का अवकलन करेंगे sin x का तो क्या हो जाएगा इंटू cos x। अब यहाँ हमने देखा इधर y का डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो dy/dx, तो y यहाँ पे लिख सकते हैं sin x/x प्लस cos x को आगे लिख लीजिए बेटा इंटू
log ई एक्स, ये हो जाएगा। और देखो बाई हमारे क्वेश्चन में था तो नहीं, तो बाई की वैल्यू जो हमने मानी है तो बाई की वैल्यू लौटा देंगे, यानी कि बाई की जगह क्या वैल्यू रख देंगे फलन से, एक्स की पावर साइन एक्स, और बाकी जो ब्रैकेट है उसे ऐसे ही लिखे रहने देंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए जितने भी चरघातांक के फलन होंगे वो सब लॉग के फॉर्मूले के माध्यम से हल होंगे, इसीलिए हमने आपके देखो लॉग के सभी फॉर्मूले हैं वो लिख रखे हैं, ठीक है। आप इन्हें नोट कर लें अपनी डायरी में और अच्छी तरीके से याद करके इनका यूज़ करें। जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में बनते हैं वो यही चरघातांक से बनते हैं और टफ से टफ क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आपका मल्टीप्लाई वाला रूप भी यूज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों की खासकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो देखिए चलिए, अब ये तो था आपका कंसेप्ट वाला। अगर हम बात करें तो देखिए इसी को जैसे हम दूसरे तरीके से हल करेंगे। तो देखो जैसे कि हमें कोई फलन दिया है d/dx एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला आप शॉर्टकट रूप में देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या। तो देखो हम इसे एफ एक्स है तो उसी तरीके से जैसे दिया उसी तरीके से लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट में यानी जो ऊपर है वही ऊपर लिखा जाएगा और जो नीचे उसे बट्टे में लिख देंगे, इनटू जो हर में दिया हुआ है उसी का अवकलन एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है ना। अब जो आपको एफ एक्स दिया हुआ है ना, ये एफ एक्स तो यहीं पर रख लेंगे हम, ठीक है ना। एफ यानी लॉग एफ एक्स ये लिख लिया, और जो जी एक्स है उसका अवकलन इनटू में हो जाएगा इसका। आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसको शॉर्ट में भी हल कर सकते हैं, जैसे कि ये दिया, जैसे देखो d/dx एक्स की पावर साइन एक्स। तो देखिए इसको हमें इसका सीधा डायरेक्ट अवकलन निकालना हो तो जैसा फंक्शन दिया है उसको सीधे लिख लो, ये लिख लिया। अब उस तरीके के इसी फॉर्मूले शॉर्ट ट्रिक को अपनाना है। तो देखो जो घात ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा और नीचे x तो x, और x का जैसे एफ एक्स का अवकलन हो रहा है यहाँ पे, तो इसी प्रकार x का अवकलन क्या हो जाएगा इंटू 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे जी एक्स की फलन का अवकलन हुआ है, यानी कि जो घात है उसका अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पे घात क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कॉज एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या था आधार, तो यहाँ पर आधार क्या है एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स, और देखो यही हमारा आंसर है। मैच करके देख लीजिए, एक्स की पावर साइन एक्स, तो इसे शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं साइन एक्स बट्टे एक्स प्लस कॉज एक्स लॉग ई एक्स। तो देखो ये तुरंत ही निपट गया। जब हमें इस मेथड से जो आपकी किताबी बुक में सिलेबस होता है उसके अनुसार करना होता है, इस प्रकार करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉम्पिटिशन में भी एयरफोर्स वगैरह एनडीए वगैरह जो होते हैं उसमें क्वेश्चनों को हल करके इस तरीके से टाइम बचा सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो और भी इस पर रिवाइज कराता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे देखिए हमें दे दिया जाए d/dx 10x की पावर log x। अब ये दे दिया तो देखो x यानी x का फलन है और x का फलन उसकी पावर बनी हुई है, चरघातांक फलन है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला इसी तरीके से जैसे हमें बेसिक में दिया उसे रख दो, 10x की पावर log x, फिर जो ऊपर जो घात है उस घात को ऊपर ही रहने दो ऐसे, इसी तरीके से जो नीचे वाला फलन है उसे नीचे लिख दो 10x, और इसका या अवकलन लिख दो 10x का क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस, तो देखो फलन का अवकलन तो हो गया। अब किसका होना है जो ऊपर दिया था, तो यानी घात दिए घात का, यानी कि log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x इंटू log एफ एक्स होता था। तो देखो log एफ एक्स यानी एफ एक्स हमारा क्या होता था आधार, तो आधार यहाँ पे क्या दिया है 10x दिया है ना, तो एफ एक्स ये लिख देंगे 10x, और देखो एक ही लाना हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके हम बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं अपने एनडीए एयरफोर्स या जो भी अपने आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो कम समय में यूज करके हम अच्छा स्कोर करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए बेहतर से बेहतर ट्रिक लाते रहें। धन्यवाद।